हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैनल का नाम थोड़ा बदल गया है, अब मेरा नाम है वंश एंड हमारे चैनल का नाम है वंश के विचार। तो संडे की सुबह को ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये वीडियो है अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने चाहिए। उससे पहले संडे की सुबह है, अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, सोच रहे हैं वीडियो देख के मोटिवेशन लेके पढ़ाई शुरू करेंगे, तो चांटा लगाऊंगा भाई। 12 सितंबर को तेरा अटेम्प्ट आ गया है, और अगर ग्रुप 2 वाले देख रहे हो 17 सितंबर को। अब नहीं पढ़ना शुरू किया तो कब करेगा? संडे बहुत मना लिए जीवन में, अभी आने वाले टाइम में बहुत मनाने को मिलेंगे। अब ये गिन के जो 20 से 25 दिन रहेंगे, इसमें अपना एडी चोटी का जोर लगा दे और जान लगा दे। अब आप लोगों ने जैसे कि कमेंट किया था मेरे यूट्यूब सेक्शन में कि भैया हमें तो ग्रुप 1 का प्लान चाहिए, ग्रुप 1 का प्लान चाहिए। तो भैया तुम्हारे भैया ने तुम्हारी सुन ली, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप 1 का प्लान है, जाके वो ले लो और मेरे को अब डिस्टर्ब ना करना। ग्रुप 1 के प्लान की एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए भाई? एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनेगी, गिन के रह गए हैं कुछ दिन। 20 दिन में ग्रुप 1 को कैसे कवर करना है, सारा अच्छे से रिवीजन कैसे करनी है, वो बना के दे दिया है। अब अगर कोई बोथ ग्रुप वाला ये वीडियो देख रहा है, वो कह रहा है भैया हम रह गए, जस्टिस फॉर बोथ ग्रुप, ग्रुप 1 का दे दिया, ग्रुप 2 का दे दिया। भैया देखो, जो बोथ ग्रुप होता है उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सबकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो डिफरेंट होती है। तो उसको हम पर्सनलाइज तरीके से करते हैं। अगर उसको समझना है, आ जाओ, मेंटरशिप में करा दूंगा। 400 प्लस स्टूडेंट्स का हमारा साथ बन चुका है, तो सबको बहुत बहुत थैंक यू दोबारा से उसके लिए। एंड करना हो बोथ ग्रुप के लिए, मेंटरशिप में आ जाओ, करा देंगे। तो भैया ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब आप बोलोगे यार सिलेक्टिव स्टडी करने को कह रहे हो। यार देखो, मैं कभी सिलेक्टिव स्टडी के हक में नहीं था, और मैं हमेशा बोलता हूं सिलेक्टिव स्टडी करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर सिलेबस 100% है, तो उसमें से कुछ कुछ एरियाज तो होंगे जो आईसीआई के भी फेवरेट होंगे, जो आईसीआई को भी लगता है यार बच्चे को ये नॉलेज होनी चाहिए, तो हम उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, तो हम सीए फाइनल में भेजेंगे। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली ढंग से पढ़ने होते हैं, जहां थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना होता है और फोकस ज्यादा करना होता है। मैं हमेशा कहता हूं सिलेबस सारा 100% करके जाओ, बट टाइम अपना उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा दो, ज्यादा इफेक्टिवली उनको याद करो, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में शीट दे दी है आपको, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किया आईसीआई के, मतलब एक तरह से चीट शीट दे दी है मैंने। वो क्वेश्चंस, वो सेक्शंस, वो एसेस, वो एएसएस ध्यान से पढ़ जाओगे तो पेपर करना आसान हो जाएगा। बाकी इसके बाद अब आ रहा है डिस्कशन वीडियो, जिसमें मैंने सारा समझाया कि टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है। एंड बाकी आपका पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, तो अब जगा दो जोर और बन के दिखाना है आपको सीए फाइनलिस्ट। हेलो गाइस, तो ये रहा वापस मैं गोले में। तो ये हमारा ग्रुप 1 का प्लान है, एक्सेल शीट में मैंने बता दिया है। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, 2 हफ्तों का ये प्लान है। और इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने बैकलॉग्स निकाल दिए हैं, और सारा सिलेबस 100% सिलेबस कवर्ड है इसमें, जिसको तरीके से आप पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कैच ये है कि अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं और ये प्लान थोड़ा लेट है, तो एक स्लॉट और ऐड हुआ है 9 PM टू 11 PM, तो आपको 2 घंटे का स्लॉट एक और लगाना पड़ेगा अपने जोर के कारण। एंड बढ़िया तरीके से सारा ग्रुप 1 आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अपना मेन जो फोकस हम इस वीडियो में लेके आए हैं, वो है हमारा ये टॉपिक प्यारा सा, सीए इंटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये बड़ी प्यारी सी पीडीएफ, सुंदर सी पीडीएफ जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, बनाई गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड ये नहीं कि पीडीएफ दिखी सीधा जाके डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर ले, भैया पहले समझ लो पीडीएफ को, समझ लो कैसे करना है, क्या करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बोथ ग्रुप्स कवर किए हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर 1, एडवांस अकाउंट्स। तो भैया, आप अगर पेपर को एनालाइज करेंगे तो अमेल्गमेशन या कंसोलिडेशन, इन दोनों में से जनरली एक ही क्वेश्चन चॉइस में आते हैं। दोनों लाइक 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से चॉइस में आते हैं केस स्टडी बेस में। तो दोनों में से एक आप करके जाइएगा, क्योंकि दोनों मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अब इतना टाइम नहीं है कि दोनों को आप टाइम दे सको। अगर आप दोनों कर सको वेरी वेल, बट इन दोनों में से एक पक्का करके ही करके जाना। सेकंड आप करना प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्री के नंबर देके जाने वाला है। फिर थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसका क्वेश्चन AS13 का दिखेगा ही दिखेगा, मेरे से लिख के ले लो, पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट पेपर बनते हैं। एंड इन दोनों में से आई वुड रिकमेंड एक आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ चुका है, तो इस बार मुझे उम्मीद है बायबैक पे क्वेश्चन अच्छा बड़ा आएगा, इंटरनल को एमसीक्यू में डाला जाएगा। तो इन दोनों को भी आप देख लेना, इन दोनों में से एक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा बन के आएगा ही आएगा। AS20 अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। ये
पक्का आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में, वरना नॉर्मल में। AS22 है, AS21 ये एक टाइपिंग एरर हो गया है। AS22 है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा पेपर में। एंड AS10 भैया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाथ जोड़ के विनती, हाथ जोड़ के विनती, ये पढ़ जाना, 110% आएगा ही आएगा, लिख के ले लेना मेरे से। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, गुड क्वेश्चन, AS7 से बन सकता है। AS15 से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, क्योंकि एक नया एस इस बार आया है। और AS15 और AS19 करवाने का एक मोटिव ये भी है बोथ ग्रुप वाले बच्चों को, कि इनकी एप्लीकेशन आपको ऑडिट के पेपर में, कॉस्ट के पेपर में, और हमारे प्यारे लॉ के पेपर में भी दिखाई देगी देगी। आप अभी कह रहे होगे ये आदमी क्या बोल रहा है, बट देख लेना, मेरे को याद करोगे। फिर बात करते हैं हमारे 11 जो थोड़े ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि एक इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं अच्छे नंबर के। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, नया एएस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AS29 प्रोविजंस वाला, उसकी डेफिनेशन आ सकती है। एंड AS3 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड AS2 इन्वेंट्रीज वाला भी आ सकता है। इन्वेंट्रीज वाला ये है, पिछली बार ऑडिट में भी आया था, अकाउंट्स में भी आया था, और कॉस्ट में भी आया था, तो AS2 एक इंपॉर्टेंट एएस बन जाता है इंस्टीट्यूट के परस्पेक्टिव से। इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्यारे पेपर 2, लॉ। लॉ लॉ भैया, लॉ मेरे को बड़ा डराया, तो आपको भी डराती होगी। तो लॉ के लिए मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट सेक्शन, सारे सेक्शन नंबर बता दिए हैं लॉ के, कि उनको पढ़ जाना, बढ़िया तरीके से लॉ हो जाएगी। अब इसमें मैं इस सेक्शन नंबर नहीं बताने बैठूंगा, बस मेन मेरे को बताना था, यहाँ पे ओपीसी लिख रखा है, ओपीसी को देख लेना। ओपीसी मतलब इस कि जो 1% कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन है, जो प्रोविजंस लिखी हुई है एज पर द कंपनीज एक्ट, वो पढ़ जाना। एंड हमारे डिपॉजिट्स, चार्जेस, फॉरेन कंपनीज एंड डिविडेंड, ये 4 चैप्टर आपके ब्राउनी है। मतलब इन 4 चैप्टर को तो कर ही जाना, कम से कम 15 से 20 नंबर आपके फ्री के मिलेंगे लॉ में। 15 से 20 नंबर, जी हाँ, सही सुना आपने। ये 4 चैप्टर प्यार से ढंग से कर देना, इसमें सेक्शन नहीं बता रहा, सारे सेक्शन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी बड़े चैप्टर में से एमजीटी सेक्शन, एमजीटी वाला, मैनेजमेंट वाला सेक्शन, चैप्टर 7, उसको अच्छे से बता दिया। और ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये दो जो मैं मानता हूँ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनको लॉ में बढ़िया तरीके से कर लेना, कंपनीज एक्ट में। एंड जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन नंबर बता दिए मैंने, सबसे बड़ी बात, ये बहुत हेल्पफुल है। इनकम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अगर टाइम बचे तभी छेड़ना, करना हो तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशिटर सॉसेज है, जो वो वाली डॉक्यूमेंट एडजुस्टम जनरलिस हो गई, और प्रियम्बल, कंस्ट्रक्शन वर्सेस इंटरप्रिटेशन, फ्यू फॉरेन वाले जो मेन मेन मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये पढ़ लेना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, ज्यादा उसमें मत घुसना, वरना दिमाग खराब कर के निकलोगे। फैमा भाई बहुत इंपॉर्टेंट, फैमा बहुत इंपॉर्टेंट, फैमा फ्री के नंबर, फैमा ढंग से पढ़ के जाए। एलएलपी में, एलएलपी एक्ट में से भी जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, मेनली वाइंडिंग अप सबसे इंपॉर्टेंट लगा उसमें से। वाइंडिंग अप या आर्बिट्रेशन वाला जो भी टॉपिक है, कि वो ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं, वो दोनों पढ़ के चले जाना सेक्शंस, बड़े तरीके से हो जाएगा। एलएलपी की पेनल्टी याद कर लेना ध्यान से, एलएलपी की पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी की पेनल्टीज याद कर लेना। हर कंपनीज एक्ट की भी एक पेनल्टी शीट बना के पेनल्टी याद करके चले जाना, पेनल्टी पेपर में आती आती है इन्फॉर्मेशन, कितने नंबर्स, कितने वो, एक पेनल्टी शीट, एक आंसर शीट बना ही लेना। कहोगे वो भी जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा, कर दो फिर जल्दी से, इसके कमेंट्स और लाइक्स ज्यादा से ज्यादा। फिर कहोगे तो मैं लॉ की जल्दी से एक पेनल्टी शीट भी बना के भेज दूंगा आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं तो हमारा पेपर 3 आ गया है, डायरेक्ट टैक्स, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा। डायरेक्ट टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस पक्का करके जाना, फिर पीजीबीपी और कैपिटल गेन, या सैलरी हाउस प्रॉपर्टी क्लबिंग। अब आपको रिस्क लेना है कि क्या करोगे। मैं बोलता हूँ पीजीबीपी कैपिटल गेन के लिए चले जाओ, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी क्लबिंग को थोड़ा परसेंटेज चांस दे दो। बट सारा, या तो बंदा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी क्लबिंग कर ले, फिर पीजीबीपी और कैपिटल गेन में से एक कर लेना। इस तरीके से चलोगे तो इजी हो जाएगा। पीजीबीपी और कैपिटल गेन छोड़ने वाले नहीं है, ये दोनों पक्का करने वाले हैं, बट किसी ने अभी तक भी नहीं किए हुए, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई तू इनको ना छेड़, वरना तो इन्हीं को करता रह जाएगा डायरेक्ट टैक्स में। तू सैलरी हाउस प्रॉपर्टी और क्लबिंग करता है, तेरे लिए इजी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करना ही करना है, फ्री के नंबर है। टीडीएस टीसीएस करना है, टोटल इनकम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने हो सके टोटल इनकम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टोटल इनकम फ्री के नंबर है, टोटल इनकम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और पता है क्या होता है, अब अटेम्प्ट करना हो पेपर तो क्या करना है, टोटल इनकम क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना है। तो और डीटी भी बाद में करना, पहले जीएसटी करना है। अब ये सारा मैं आपको 1.5 दिन की प्लानिंग के वीडियोस भी जल्दी लाने वाला हूँ, 1.5 दिन में कैसे प्लान करें, कब सब्जेक्ट कौन सा करना हो। अगर ये पीडीएफ पसंद आई हो और ये भाई पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी आपके लिए चीजें लाइंड अप है, आती रहेंगी। फिर सेट ऑफ एंड रिटर्न फाइलिंग करके जाना, ये फ्री के नंबर है। अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में ना 4 4 5 5 नंबर के आते हैं, सेट ऑफ का, रिटर्न फाइलिंग का, क्लबिंग का, टीडीएस टीसीएस का 3 नंबर का क्वेश्चन, ये फिक्स है। और ये एमसीक्यू में भी दिखाई देंगे, तो आपकी दोनों तरीके से बढ़िया तैयारी हो जाएगी, और इन चैप्टर्स को वेटेज दे दीजिएगा। और रेजिडेंशियल स्टेटस एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है। अब बात करते हैं हमारा 3B, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी में भैया आरसीएम और कॉम्पोजिशन स्कीम बढ़िया तरीके से पढ़ जाना, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ जाना,
एग्जाम्पशंस देख जाना एग्जाम्पशन सारी याद नहीं कर पाओगे, देख जाना। टीडीएस टीसीएस देख जाना, न्यू टॉपिक है उसमें अमेंडमेंट भी आई है कि उसको भी चेक कर लेना। आईटीसी एंड रजिस्ट्रेशन भैया हाथ जोड़ के विनती, दो चैप्टर रट के चले जाना, पेपर निकल जाएगा। आईटीसी एंड रजिस्ट्रेशन, दो चैप्टर रट के जाने को बोल रहा हूँ, याद रख लेना, आईटीसी एंड रजिस्ट्रेशन। फिर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल को भी देख लेना एक बार, और टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी देख लेना एक बार। अब आप सोच रहे होंगे भैया 7 टॉपिक लिख दिया आपने, इतने बड़े बड़े लिख दिया, भैया टोटल में ना ये 18 से 20 टॉपिक्स हैं जीएसटी के, जिनमें से 7 निकाल के दे दिए कि ये देख जाना, ये इंपॉर्टेंट और इजी है। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पे हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लेना। तो भाई इतना तो एफर्ट मारना पड़ेगा, और इन इन टॉपिक्स को मैं ये नहीं कह रहा, मैंने बात दोबारा से बताया, मैं कोई एबीसी एनालिसिस करके नहीं दे रहा हूँ ये पढ़ना नहीं, ये ना पढ़ना, ये ना पढ़ना। मैं कह रहा हूँ इन टॉपिक्स पे थोड़ी अपनी निगाहें तेज कर लेना और अपना ध्यान तेज कर लेना कि आईसीआई के दिल के टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आईसीआई गेम खेलेगा हमारे साथ, तो हमने वहाँ गेम नहीं खेलनी, हमें पता होगा। और मैं बता रहा हूँ जो ये टॉपिक्स लिखे हैं ना, तुम आके कहोगे भैया पेपर इन्हीं में से था, आपने पेपर प्रिडिक्ट कर दिया। तो पेपर प्रिडिक्ट कुछ नहीं होता, आईसीआई का दिमाग ऐसा है कि वो कुछ कुछ टॉपिक्स पे ही दिमाग लगाता है, और वही दिक्कत है जिसके कारण रैंक आ जाती है और कोई बच्चा पास भी नहीं हो पाता है। पेपर 4 हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बच्चों को डरता है, तो ये 7 चैप्टर बता दिए, इन 7 चैप्टर को बढ़िया तरीके से कर लेना। एक सर्विस कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, वो 3 चैप्टर जो मैंने बताए थे अपनी रिवीजन में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बड़े हैं और इजी फ्री के नंबर है, और सारी जगह इनके क्वेश्चन आते हैं। बजटरी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और सर्विस पर जाना, सर्विस का एक 10 नंबर क्वेश्चन फिक्स है ही है, क्योंकि बाकी सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग है, सर्विस सिर्फ अलग कॉस्टिंग है, तो वो आएगी आएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स और प्रोसेस कॉस्टिंग में से मैं कंफ्यूज था कौन सा लिखूं, पिछली बार प्रोसेस आया था, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स भी आ सकता है इस बार, तो मैं वो रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, ये बैठे बैठे वीडियो रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स को प्रेफरेंस देना प्रोसेस अकाउंटिंग से ऊपर। ओवर और एबीसी कॉस्टिंग में का क्वेश्चन भी आता ही आता है, मटेरियल लेबर के इतने नहीं आते, ओवरहेड का आता ही आता है। और कॉस्ट शीट का क्वेश्चन तो एक आना ही आना है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में दे दें या फिर पूरा बनाने को दे देंगे। आ गया हमारा प्यारा सबका प्यारा फेवरेट टॉपिक, फेवरेट सब्जेक्ट, ऑडिटिंग। भैया ये तो हमारा टॉपिक है, ये तो हमारा पेपर है, ये तो भैया जैसे कहते हैं ना, दिल की बात है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग में सबसे पहले जो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर है, इससे 210, 220 और 230 और इंट्रोडक्शन, ये तो रट जाना, ठीक है, रट जाना। फिर ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, रट जाना, रट जाना, सच्ची बता रहा हूँ, रट जाना, कुछ ना पढ़ना, ये पढ़ जाना। फिर ऐसे 700 की सीरीज को देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। 299 हमारा जॉइंट ऑडिटर वाला होगा, 600 ब्रांच अकाउंट्स, ये आपको अकाउंटिंग में भी हेल्प करेंगे, ये वाले पढ़ जाना। कारो, रट जाना, दोबारा बोल रहा हूँ, रट जाना, कारों में से क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है। रिस्क असेसमेंट बच्चों को टफ लगता है जनरली, बट मैंने वो डाला है, इसको अवॉइड कर सकते हो, देख लेना, क्योंकि पिछली बार रिस्क असेसमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सैम्पलिंग से आया था। इस बार मेरे को डाउट है रिस्क असेसमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो रिस्क असेसमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और एनालिटिकल प्रोसीजर, ये थोड़े निके निके से हैं, और इनमें से मस्त 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बढ़िया तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि ऑडिटिंग का मैंने देखा पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। ऑडिटिंग में क्या किया है इन लोगों ने ऑडिटिंग में कोशिश करी है कि जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके सब पॉइंट्स, मतलब क्वेश्चंस के भी सब पॉइंट्स दिए हैं, तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बन के देख सकते हैं, 3-3 4-4 नंबर के, तो इनको ढंग से पढ़ जाना। ऐसे 260, 560, 570, 560 हमारा कौन सा हो गया भैया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। 570 कौन सा हो गया हमारा, बताओ बताओ बताओ, गोइंग कंसर्न। 580 कौन सा हो गया हमारा, ऐसे 580 हो गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तुमसे ज्यादा तो मुझे याद है, याद कर लो निकम्मो, अब नहीं करोगे कब करोगे, ऐसे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तक में ऐसे नंबर सीधे आ जाते हैं। फिर भैया 450 कौन सा था, जो अनकरेक्टेड वाला मिस स्टेटमेंट है। 610 कौन सा था, इंटरनल ऑडिट था। भाई को अभी तक याद है, तुम्हें क्यों नहीं याद, चलो याद करो मेरे साथ, ठीक है। तो ये सारे ऐसे पढ़ जाना, ऐसे 260 इंटरनल ऑडिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाना। फिर मटीरियलिटी, अब भैया एक क्वेश्चन मेरे पास आता ही आता है, आता ही आता है, भर रखे हैं मेरे डीएम्स, भर रखे हैं मेरे टेलीग्राम के मेंटरशिप के क्वेश्चंस। भैया जी ये जो इतने सारे ऑडिट्स हैं, इनमें से कौन सा ऑडिट करें, ये जो इतने सारे ऑडिट्स हैं समझ नहीं आ रहा है। इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 है, आई गेस, आपका 7 है भैया। होटल्स, एनजीओज, लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द्वारा सुनो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सिनेमा एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बाकियों को छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। ये पढ़ जाओगे, इनमें से पेपर आएगा, लिख के आ जाओगे बड़े आराम से। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है भैया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या। भैया तुम लोग पढ़ रहे हो उसको, अकाउंट्स पढ़ी है, लॉ पढ़ी है, उन्हीं में से क्वेश्चन आना है। कोई नया बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जीएसटी पढ़ा है, टैक्स पढ़ा है, उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, कोई अलग से नहीं आना। क्या करना, लास्ट में चुल मचियो, एक संडे क्या करना, अपनी बुक खोल लेना,
आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। क्या बोला? आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। अगर फैकल्टी ने वो चैप्टर कवर करा हुआ है तो फैकल्टी का वो चैप्टर वो कवर करना, उसको पढ़ना, एंड जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगे उसमें से उसको रीड कर लेना, बस सिर के ऊपर से जाने देना और तुम पेपर में लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आगे हमारा लास्ट पेपर एफएमएसएम, जिस पेपर ने पिछले साल काफियों की लंका लगाई, और मेरे को इस बार उम्मीद है आईसीआई इस पेपर में खेलने वाला है। खेलेगा एफएमएसएम में या फिर ऑडिट में, बट मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है ये पेपर खतरनाक आने वाला है। ऑडिट से बच के रहना मेरे दोस्त, ऑडिट से बच के रहना। तो भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवरेजेस, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, 50 नंबर झोली में, 5 चैप्टर, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया, ये झोली में देने वाला है। और लास्ट हमारा आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे, भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निचोड़ के आपके लिए रख दिए हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिए एक बार। चैप्टर 1 में से, चैप्टर 1 तो सारा करना ही करना है, मिशन विजन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्ट्रेटेजी की रट के चले जाना, आएगी आएगी। चैप्टर 2 में से मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट, डेमोग्राफिक वगैरह वाले जो थे, ग्लोबल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, रट जाना ये मॉडल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी का ग्राफ, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये 5 चीजें बता दी आपको, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ के जाना चैप्टर 2। चैप्टर 3 में मेंडलीव्स मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, जिसका वो गोले गोले से बनते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कोर कॉम्पिटेंसी, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, स्वॉट एनालिसिस, इनकी डेफिनेशन बाय हार्ट, स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होती है, वीकनेस बाय मतलब डेफिनेशंस बाय हार्ट होनी चाहिए। एंड पोर्टर्स का जेनेरिक स्ट्रेटजीज, जो कॉस्ट लीडरशिप होगी, फोकस कॉस्ट लीडरशिप होगी, उनमें से कोई भी आ सकता है, और वो एमसीक्यू में भी दिखाई देगी ही देगी 110%। उसके बाद चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, तो बीसीजी मैट्रिक्स रट जाना, कैश काउ स्टार्स रट जाना, आएगा पेपर में पक्का आएगा। फिर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, सुजलॉन, यस टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सुन के तो मेरे को सुजलॉन याद आ जाता है। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या शेयर मार्केट में करना चाहते हो, तो मेंटरशिप में मैं जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ एक स्पेशल सेशन, मतलब जिसमें मैं क्या करूंगा, आपको शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा, बट वो सब आपके अटेम्प्ट के बाद। जो बच्चे फ्री हैं वो आ जाओ, जो नहीं है भैया अटेम्प्ट के बाद आना, आप करते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, उसमें आप डाइवेस्टमेंट भी पढ़ सकते हो और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी भी पढ़ सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई इनोवेशन, कॉन्ग्लोमरेट, कोजेनेरिक, मर्जर, ये सब देख जाना पक्का बता रहा हूँ, आएगा ही आएगा। चैप्टर 5 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है एक टॉपिक, वो चैप्टर 1 में है, 5 में है, वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन वर्सेस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, डिफरेंस नंबर 1, एंड ऑपरेशनल प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और डिफरेंस नंबर 2। ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट जाना, पेपर में दिखाई देंगे ही देंगे। फिर एसबीयू स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो पढ़ जाना। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, अप्रोचेस टू लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर, रट जाना, पेपर में दिखाई दे रहा है। मैं आज कह रहा हूँ कमेंट कर दो भैया, आपने बोला था और ये पेपर में नहीं आया, मेरा नाम बदल देना, ये पेपर में दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडर का डिफरेंस। फिर लास्ट में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या मेजर्स, इनके क्वेश्चन भी पेपर में दिखाई देंगे देंगे, इसकी इंपॉर्टेंस दिख जाए, करेक्टरिस्टिक्स दिख जाए, कुछ भी दिख सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक की स्ट्रेटेजी फैक्टर्स, मेरे को बाई चांस अभी ध्यान आया, की स्ट्रेटेजी फैक्टर्स को भी याद कर सकते हो। तो बस यही था जो मैं दे सकता था, जो मेरे दिमाग में था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका अटेम्प्ट नहीं है भाई, मेरा अटेम्प्ट है। मेरा अटेम्प्ट मई में खत्म हो गया था, बट आप लोगों के साथ ये अटेम्प्ट दोबारा दूंगा। और मैं जस्ट एक फ्री की वो कर रहा हूँ कि मेरे भाई बहन हैं जो लगे हुए हैं, मेहनत दे रहे हैं अपने, मतलब टफ है, दोबारा बोल रहा हूँ, टफ है, गंदा है, पसंद नहीं है, बेकार है, किसी का मन नहीं करता, बट करना है, जिद नहीं हारनी। वो जिद अंदर जो आग है ना, अब वो पेपर में निकाल के दिखानी है। गिन के 20 दिन रह गए दोस्त, 20 दिन बाद जौन सी मूवी देखनी थी, जिससे चैटें करनी थी, जो मर्जी करियो 20 दिन बाद। कोई आके नहीं रोकने वाला, कोई आके फोन नहीं छीनने वाला, इंस्टाग्राम पे रीलें चलाइयो, मस्त टॉक ट्रेडिंग करियो, जो करना हो वो करियो, जिम जाना है जिम जाइयो, जो दिल में है वो करियो। आर्टिकलशिप बिग 4 से करूं या ना करूं, मिड साइज से करूं ना क्या करूं या ना करूं, सब चीजों का हल मिलेगा। बट उसके लिए पहले पेपर निकालना होगा, और रैंक भी तू ही लेके आएगा। मैं भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही हूँ, और तुम भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, बट एक लाइफ ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मौका देती है।
और वो मौका मेहनत से लिया जाता है, वो मौका जज्बों से लिया जाता है, जोश मेहनत लगा के लिया जाता है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी, ये नहीं कि सिर्फ ये पढ़ के गए और पेपर में आ गया, और पेपर में आ गया तो मेरी चांदी, नहीं आया तो भैया मैंने तो बोला था, पक्का थोड़ी है। ये वाला हिसाब नहीं है। ये वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे आईसीआई का दिल रखा है, और आईसीआई अपने दिल की रखता है, और मैं आईसीआई की मानता हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ कि ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जोश लगा दो, दम लगा दो, बिकॉज बिकॉज लाइक अगर आप 100% में पूछो ना यार मेरा लक नहीं अच्छा रहा या वो नहीं अच्छा रहा, मैं यही बोलता हूँ, मेहनत इज 70%, लक इज 30%। आप अपना 70% दे दो, भगवान जी अपना 30% दे देंगे, और आईसीआई का एग्जाम पास करने के लिए तो 85% चाहिए, तो निकाल देते हैं ये अटेम्प्ट, निकाल देते हैं एग्जाम। जल्दी मिलेंगे स्क्रॉल करते हुए, और वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्टे सब्सक्राइब टू वंश के विचार। सी यू सून।